हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं, निर्गुण हैं या सद्गुण हैं। तो अद्वैत और द्वैत में क्या अंतर है और उसको हम कैसे भगवत गीता की विभिन्न श्लोकों के द्वारा समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसे जिसको के निराकार या शून्यवादियों ने भी अपनी उसके ऊपर व्याख्या करी है, जो अद्वैतवाद को मानते हैं उन्होंने भी अपनी उसकी व्याख्या करी है, और जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं उनके अनुसार भी उसकी व्याख्या की है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रकाश में, जिसको बोलते हैं अनंत प्रकाश में लीन हो जाना, या एक अनंत व्यक्तिगत अस्तित्व जो कि हम एक सर्वोच्च व्यक्ति के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13 ऐसे श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें कि ऐसा लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण भी मायावादी विचारों का खंडन करते हैं और वास्तव में यह सिद्ध करते हैं कि जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो वास्तव में कोई शून्य निराकार शक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण, सुंदर, शाश्वत और साकार रूप के साथ भगवान है। तो खंड 1 में जिसमें बोलते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि आत्मा की, इसको बोलते हैं आत्मा जो है व्यक्तिगत है, आत्मा की अनंत व्यक्तिगतता बताई गई है कि आत्मा किस प्रकार से अनंत है और किस प्रकार से वो व्यक्तिगत है। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना त्वम एवं जातौ नाशम ना त्वम नेवे जनादिपाः ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयम अथा परम। ना तो मैं कभी नहीं था, ना तुम, ना ये राजा, और आगे भी हम सभी नहीं मिटेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक में अर्जुन से कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम या इस समय इस युद्ध भूमि में उपस्थित कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजा नहीं थे। ये पहले भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो। हर एक काल में ये थे, हर एक काल में अभी हम हैं, और हर एक आगे वाले काल में भी हम सब होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ये पूर्ण रूप से सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा सदा से अस्तित्व में रही है, आगे भी रहेगी, क्योंकि आत्मा नश्वर है, आत्मा व्यक्तिगत है। तो इसका मतलब है कि आत्मा एक इंडिविजुअल एंटिटी है, वो व्यक्तिगत है, वो कभी भी निराकार रूप में उसका विलोपन उसमें समाहित नहीं होती। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। हे अर्जुन, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको वायु सुखा सकती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। क्यों? तो इसका मतलब क्या है? जब आत्मा नष्ट ही नहीं हो सकती तो आत्मा असल में कोई बूंद नहीं है जो कि किसी निराकार सागर में विलीन हो जाएगी। तो यहाँ अगेन जो उसको बोलते हैं कि भगवत गीता में इस श्लोक से हम ये जो समझ में आता है कि आत्मा जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी है। आत्मा कभी भी, जिसको बोलते हैं हम निराकार रूप, उसमें विलीन नहीं हो जाएगी। आत्मा की इंडिविजुअल एंटिटी है, परमात्मा की इंडिविजुअल एंटिटी है, और वो ऐसा चिराकाल से जो है अपने उनकी एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व अलग अलग है। वो कभी भी एक साथ मर्ज नहीं होता, कभी भी आपस में विलीन नहीं होता। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कह रहे हैं, अच्छयोदो यम आद्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवचा नित्य सर्वगता स्थानोर अचलो यम सनातना। यह आत्मा अविचल है, अनश्वर है, सर्वव्यापी है और शाश्वत है। अर्थात आत्मा ऐसा नहीं कि कोई क्षणिक चिंगारी है। ये क्या है? ये एक अनंत है। अनंत माने सदैव से थी, सदा है और सदा रहेगी। इसलिए आत्मा हमेशा अविचल रहती है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा सर्वव्यापी है, एवर प्रिवेडिंग, और आत्मा ही शाश्वत है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से, तो ये पहला खंड था जिसमें बताया गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अगर आप दूसरे खंड की बात करें आज की कक्षा की, तो इसमें बेसिकली भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम व्यक्ति हैं जिनके ऊपर के हमको आश्रित होना चाहिए।
तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत्ता परत्रम नन्यत किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणे एव। अर्थात हे अर्जुन, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पर्ल का नेकलेस होता है, तो उस नेकलेस में छोटे छोटे बीड्स होते हैं, छोटे छोटे उसमें मोती होते हैं। तो जब हम बाहर से उसको देखते तो हमको सिर्फ मोती दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पतला धागा जिसमें कि वो पिरोए रहते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में वो मैं ही हूं जो कि उन सभी मोतियों को पिरोए रहता है। अब वो बात अलग है कि वो अदृश्य रहता है और बाहर से सिर्फ वो मोती दिखाई देते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ इस संसार में कोई सत्य नहीं है। सभी व्यक्ति मुझ में उसी प्रकार से गुथे हैं जिस प्रकार से कई मोती एक धागे में गुथे होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सत्य हैं, अल्टीमेट ट्रुथ हैं, परम सत्य हैं। जो भी आप बोलना चाहे उसको बोल सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में फिर अर्जुन को बोल रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते मम अबुद्ध्या परम भावम अजंततो मम अव्यम अनुत्तमम। अर्थात हे अर्जुन, मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था और बाद में मैं साकार हुआ हूं। तो यहां श्री कृष्ण विशेष रूप से कह रहे हैं, और जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं इसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, वो सदैव इस बात की व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से जो मायावादी सिद्धांत है उसका खंडन करते हैं, और मायावादी सिद्धांत से किस प्रकार से हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप नश्वर नहीं है, निराकार नहीं है, वह सदा से साकार था। और वास्तव में ऐसा मूर्ख लोग ही हैं जो पहले सोचते हैं कि पहले वो निराकार थे और बाद में वो साकार हो गए। अब ये दो खंड में हमने समझा कि कृष्ण ही परम है, और उससे पहले हमने समझा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अब यदि हम आपने जो आज का जो हमारा क्लासेस के तीसरी खंड की बात करें तो वो है कि अलग अलग मार्ग बताए गए, जिसमें भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। उसमें सर्वोत्तम मार्ग जो है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, वो है भक्ति मार्ग। वो भगवान स्वयं उसकी व्याख्या कर रहे हैं अलग अलग श्लोकों में। तो 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कह रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्व भजन्ते माम बुद्ध भवा समन्विता। अर्थात मैं ही सबका उद्गम हूं, यह जानकर जो मेरी भक्ति करते हैं, मुझे पूजते हैं, वास्तव में वही विद्वान हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान और भक्ति, तो ज्ञान और भक्ति का मतलब क्या है कि जो ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम होगा, विच मीन्स जो स्पॉन्टेनियस उसका रिजल्ट होगा, जिसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो जो ज्ञान एक कॉज है, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा? भक्ति। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्ति भी हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वम प्रभावो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भवा समन्विता। मैं ही सबका उद्गम हूं, मेरे से सब उत्पन्न हुआ है। जो लोग ऐसा मानकर मेरी भक्ति करते हैं वो अवश्य ही श्रेष्ठ होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में फिर कह रहे हैं, मैं अस्य मनो ये मम नित्य युक्त उपस्सते श्रद्धाया प्रपौच्यस्य ते में युक्तमात्मा मतः। जो मेरे साकार रूप पर ध्यान लगाकर भक्ति करते हैं उससे बड़ा श्रेष्ठ योगी इस संसार में कोई नहीं है। तो यहाँ हमको क्लियरली समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से हमको निर्देश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति साकार रूप, मेरे साकार रूप में अपना मन लगाता है, भक्ति करता है, वास्तव में वही इस पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ योगी होता है। अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान के साकार रूप की उपासना, भगवान के सुंदर मदन मोहन, भगवान के सुंदर बाल गोपाल, भगवान के सुंदर वृंदावन में जो भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है,
जो कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता, जिसको कि हम वृंदावन का माखन चोर कृष्ण कहते हैं, वो स्वरूप का यदि हम ध्यान करते हैं तो वास्तव में वही भगवान की प्राप्ति का सर्वोच्च और सबसे उत्तम मार्ग भगवान श्री कृष्ण हमको इस श्लोक के माध्यम से भगवद गीता में बता रहे हैं। आगे खंड में हम समझते हैं कि निराकार मार्ग जो है वास्तव में कठिन क्यों है। तो भगवद गीता के 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, ये त्वा अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपस्सते, अर्थात जो निराकार रूप से भी मुझको पूछते हैं वास्तव में वे अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो पाथ तो हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है हमारी, वो एक ही है, वो चाहे निराकार मार्ग से जाएं, वो चाहे साकार मार्ग से जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निराकार मार्ग से मुझको पूछते हैं अंत में वे भी मुझको ही प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मार्ग कठिन होता है। तो हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि यदि मुझको पता है कि ये 2 मार्ग जा रहे हैं जिसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन एक ही है, तो मुझे वो मार्ग चुनना चाहिए जो कि आसानी से फॉलो हो सके, जो कि सुलभ हो, और मेरा अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो फल वो मुझे वही मिले जो कि पहले वाले मार्ग से मिलने वाला था। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, साकार भगवान रूप से भगवान की आराधना ही उत्तम मार्ग है, जिसके द्वारा कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, क्लेशो दिक्कतरस्तेषम अव्यक्ततस्य चेतसम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहनवाद अविप्यते, अर्थात निराकार मार्ग वालों के लिए यह साधन अत्यंत कष्टदायी होता है। अर्थात यह मार्ग जो निराकार मार्ग है वो जो देहधारी जी है, देहधारी जी माने जो हम इस देह के साथ इस देह जिसको बोलते हैं, इस बॉडी के साथ जो भी ये इस मार्ग में जाते हैं, वो मार्ग उनके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो वो कोई भी चीज जो मेरी नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती, जो मेरे लिए स्वाभाविक नहीं होता, उसके विपरीत यदि मुझे कुछ करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, वो पाथ बहुत डिस्टर्बिंग होता है, उस पर हमको ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इस मार्ग से भी लोगों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, लेकिन भगवान ये विशेष रूप से पहले के श्लोक में बता चुके हैं, जो निराकार रूप से भी मुझे भजते हैं अंत में वो मेरे साकार रूप को ही प्राप्त होते हैं। पर चूंकि हम देहधारी जीव हैं तो हमारे लिए ये मार्ग स्वाभाविक नहीं है। 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मय सनस्य मत पराह तेसम अहम समुद्रत्रा मृत्यु संसार सग्रता, जो मेरी मन लगाकर भक्ति करते हैं मैं उनको जन्म मृत्यु के सागर से उबारता हूं, मैं उनके जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे उसको मुक्त कर देता हूं। अर्थात कि जो साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, ना ही केवल वे श्रेष्ठ है बल्कि जिसको बोलते हैं करुणामयी है, फुल ऑफ कंपैशन है। तो जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहे हैं कि उसको मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दूंगा। और यही हमारे श्रील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, श्रील प्रभुपाद ने एक अपने लेक्चर में यही कहा है, क्या कहा है कि इफ यू फॉलो 16 राउंड्स, इफ यू डू 16 राउंड्स, इफ यू गिव अवे all those 4 illegal practices like intoxication, gambling, illicit sex, and so if you give away all these 4 things, you do 16 rounds and you do Ekadashi Vrat, so I personally guarantee that I will take you back to Godhead, I will take you back to Golok Dham, even if I have to take from the back gate। तो ये इतनी बड़ी शक्ति है जो कि हमको अपने आचार्यों से समझने को मिलती है। यदि हम साकार रूप के भगवान के सुंदर रूप की पूजा करते हैं, भगवान के सुंदर रूप को अपने ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही हमको जो है भगवान के शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति होती है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। फिर यदि हम समझें जो इसको बोलते हैं ब्रह्म, कि जो एवर परवेडिंग है, सब जगह सर्वत्र व्याप है, वो ब्रह्म क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो ब्रह्म भी मैं ही हूँ।
14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठामाम अमृत्य वैश्य च, मैं ही उस अमर अविनाशी ब्रह्म का आधार हूं। अर्थात ब्रह्म कृष्ण में आता है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ब्रह्म है उसका स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं ना, जो ब्रह्म है वो श्री कृष्ण ही है। तो यहां बता रहे हैं भगवान कि मैं ही ब्रह्म का स्रोत हूं। आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में फिर कह रहे हैं, ममावे वस्मो जीव लोके जीव भूत सनातना, अर्थात जितनी भी जीवात्मा हैं वो मेरा सनातन अंश हैं। हर आत्मा व्यक्तिगत है और वो भगवान कृष्ण की अंश है। तो यहां हमको फिर से देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और जो हमारी इंडिविजुअल एंटिटी हैं, आत्माएं, वो अलग अलग हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का अंश ही हैं। और अंत में जो हमको प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, वो किस श्लोक से प्राप्त होता है, जिससे हमको समझ में आता है कि क्यों हमको भगवान के साकार रूप को पूजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में फिर कह रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लाभते परम, जो ब्रह्म में स्थित हो, जो ब्रह्म की स्थिति में स्थिर होता है वह भी अंततः मेरी ही भक्ति प्राप्त करता है। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो भी अंत में भक्त ही बनते हैं। तो जब ब्रह्म ज्ञानी भी बाद में भक्त ही बनते हैं, तो हमारे लिए सबसे सरल, सबसे सुलभ है कि हम भी शुरू से ही भक्त बने और भगवान के साकार रूप को पूजकर उनकी सेवा करें। तो आज की कक्षा में हमने समझने का प्रयास किया है वास्तव में जो श्लोक प्रभुपाद की भगवत गीता है कि वो हर तरीके से मायावादी सिद्धांत का खंडन करती है। बहुत से जो आजकल चलचित्रों, बहुत सी जो अलग अलग फिलॉसफी में बताया गया है कि कृष्ण वास्तव में कल्पना है, कोई प्रतीक नहीं है और कोई रूप नहीं है, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम सच्चिदानंद परम भगवान हैं और उनके हमको साकार रूप को ही पूजना चाहिए। हरे कृष्ण।